एंड इंडस्ट्री। टॉपिक है ह्यूमन फैक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री is a organized human effort and skill to produce something useful from the gift of nature। इसका मतलब जो भी ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ह्यूमन इफोर्ट के द्वारा, स्किल के द्वारा, उसको हम नेचर से जो हमें मिलता है वो गिफ्ट के रूप में हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट के द्वारा। ऐसे सच प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। As soon as men started leading a settled life, industries grow up to provide the necessity of settled life। जैसे जैसे आदमी ह्यूमन बींग्स सेटल लाइफ जीने लगा तो उन्होंने सबसे पहले क्या ग्रो किया? इंडस्ट्री ग्रो किया, जो कि सेटल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। such as furniture, textile, leather goods, boat, agriculture tools, even luxurious like ज्वेलरीज, ये सब मैन्युफैक्चर किया, स्टार्ट किया इंडस्ट्री। जैसे फर्नीचर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर गुड इंडस्ट्री, बोट एंड एग्रीकल्चर टूल्स, इवन ज्वेलरीज, जो कि लोगों का बहुत जरूरी था। अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन फैक्टर। Efficient and qualified labor is also an important ingredient of modern industry। सबसे important क्या है? क्वालिफाइड लेबर का। हाँ, मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए क्वालिफाइड लेबर बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज ओनली द स्किल एंड इफिशिएंट लेबर दैट कैन ऑपरेट मशीन। ऐसे ही जो मतलब क्वालिफाइड लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर होते हैं, वही ऑपरेट कर सकते हैं क्या? मशीनरी। बैंकिंग फैसिलिटी और कैपिटल इज नेसेसरी फॉर परचेसिंग यूज क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। किसी रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए सबसे नेसेसरी क्या है? कैपिटल। फॉर पेइंग, और जो काम करता है, जो लेबर काम करते हैं, उसको पैसा देने के लिए भी क्या जरूरत होता है? कैपिटल का। पावर प्रोवाइड मोटिव फोर्स टू मशीन दैट आर इंस्टॉल फॉर प्रोडक्शन। पावर किसी भी इंडस्ट्री को या मशीन को इंस्टॉल करने के लिए पावर मोटिव फोर्स का बहुत जरूरी होता है। जहां पे भी मशीन इंस्टॉल होता है वहां पावर प्रोवाइड मोटिव फोर्स बहुत जरूरी। मार्केट मीन्स सफिशिएंट डिमांड फॉर फिनिश्ड गुड। इफ देयर इज नो डिमांड फॉर द गुड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन कैनॉट बी कैरिड ऑन। किसी फिनिश गुड को अगर सेल करना हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? मार्केट। लेकिन जहां मार्केट होगा, जिस चीज का डिमांड होता है उसी प्रोडक्ट को, उसी गुड्स प्रोडक्ट को ही प्रोडक्ट किया जाता है ज्यादा मात्रा में। प्रोडक्शन कैनॉट बी कैरिड ऑन। अगर जिस मार्केट में जिस प्रोडक्शन का कोई भी डिमांड नहीं है, वहां उस प्रोडक्शन को नहीं किया जाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर ऑल्सो वाइटल फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री। एक मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जिसके द्वारा गुड्स को इधर से उधर पहुंचाया जाता है, रॉ मटेरियल को लेके इंडस्ट्री में लाया जाता है। उसके लिए क्या जरूरत होता है? ट्रांसपोर्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। किसी भी इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया जाता है उसके साइज के अकॉर्डिंग। पहला नंबर है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घर में बैठकर कोई भी प्रोडक्ट को करना। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, फ्रॉम द बेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, द क्राफ्टमैन विद द हेल्प ऑफ their
फैमिलीज मेक गुड्स इन देयर हाउसेस। कॉटेज इंडस्ट्री उसे कहा जाता है जो कि घर में बैठ के अपने फैमिली के हेल्प के द्वारा कुछ भी चीज को मैन्युफैक्चर करना। ऐसे गुड्स कहाँ पे बनाया जाता है? हाउसेस में ही। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे आर कॉल्ड बिकॉज ये बहुत साइज में छोटा होता है। ये ज्यादातर रूरल मतलब गांव के एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है। सम फार्मर प्रोड्यूस, बहुत सारे फार्मर भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, लाइक रोप्स, बाइक्स, क्लोथ ड्यूरिंग द स्लैक एग्रीकल्चर पीरियड। जब ठीक एग्रीकल्चर का समय नहीं होता तब ऑफ टाइम होता है, उस समय वो लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्शन को करते हैं, जैसे रोप हुआ, उसके बाद क्लोथ हुआ, ये सब। लार्ज स्केल इंडस्ट्री दे एम्प्लॉय द thousands of laborers, invest a large amount of capital, use power driving heavy machines। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ लेबर, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यूज पावर डिवाइन, हैवी मशीन का जरूरत होता है, बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत होता है, और लार्ज थाउजेंड्स ऑफ लेबर उसमें काम करते हैं।